जीके सर की मिक्स क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का फिर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको इस क्लास में बीजगणित का भाग सिखाने जा रहे हैं। बहुत बार समस्या रहती है बीजगणित का भाग लगाने की, छात्रों की दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा कि चलो यह भाग सिखा देते हैं। तो ध्यान से देखो बीजगणित का भाग कैसे लगाया जाता है। देखो दिया है कि एक ही प्रश्न में बीजगणित का 50% कोर्स तैयार। अगर इसको ठीक से समझ लिया तो समझ लो बीजगणित का आधा भाग या आधा बीजगणित जो है आपने एक ही प्रश्न में एक ही सवाल में पढ़ लिया। देखो इस प्रकार से बीजगणित का भाग लगाया जाता है, या बहुपद का भाग जिसको कह सकते हो। देखो ये छोटा बहुपद होता है जिससे भाग दिया जाता है, और बड़े बहुपद को भाग दिया जाता है। तो पहले इसे समझ लीजिए कि किस तरह से भाग दिया जाता है। इसमें कुछ इतने भी पद हो सकते हैं, ज़्यादा पद हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। 2x² की जगह पर 3x² हो सकता है, और x+4 की जगह पर x+2 या x+3 भी हो सकता है, या घात जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 भी हो सकती है। तो कैसे भाग दिया जाता है पहले देखो। इसको हम लेते हैं, पहला पद दोनों में ले लेते हैं। दोनों में पहला पद लेने के बाद पहले सरल तरीका सीख लो कैसे भाग लगाते हैं, या पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाता है। इसको पहले ठीक से समझ लीजिए। देखो ये 2x² ले लिया और उसको भाग देना है x से। तो देखो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले भाग दे के देख लो इधर। ऐसे पता लग जाएगा कि हमें कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, कितना बार डालना है भागफल में। 2x² को x से जब भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा x बटा x। अब x से एक x कट जाएगा, बचेगा 2x। 2x बचा। अब ये 2x बचा है, यही पहाड़ा पढ़ना है, यानी कितनी बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि यही भागफल होगा, इतना बार पड़ेगा भागफल में। अब ठीक से देख लीजिए। अब इतना पहाड़ा पढ़ने के बाद हम लिखेंगे कितना गुणनफल में, नीचे भाग के नीचे कितना लिखेंगे। देखो 2x से x+4 को गुणा किया गया है, तो 2x की x से गुणा की गई, तो x की घात 2 हो गया, प्लस 2 की 4 से गुणा की गई, 2x की 4 से गुणा की गई तो हो गया 2 चौक 8 और x साथ में, इसलिए हो गया 2x² प्लस 8x। अब यही यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 2x² प्लस 8x, इतना लिखा जाएगा। अब देखो भाग में घटाया जाता है, और बीजगणित में घटाने के लिए चिन्ह बदले जाते हैं। पहले तो चिन्ह बदल दीजिए, प्लस था माइनस हो गया। अब ये बराबर बराबर के कट गए। ऐसे चिन्ह भी लिख सकते हो, लेकिन बीजगणित में ऐसा नहीं है, बीजगणित में ऐसे काट दिया जाता है। उसके बाद अब नीचे देखते हैं, ये सजातीय पद बचे हैं। एक जैसे पद हैं, इनको जोड़ने या घटाने पर, हल करने पर नीचे कितना आता है। देखो 10x प्लस का है और 8x माइनस के हो गए, तो बचे हैं 2x। अब एक पद उतार लिया प्लस का 8, प्लस का 8 उतार लेने के बाद अब फिर समझ लो, क्योंकि फिर वह भाग देनी है उसी तरीके से, तो कितने बार पहाड़ा पढ़ें ये फिर समझना है। यानी कि 2x को x से भाग देकर देख लें, उतने बार ही पहाड़ा पढ़ा जाएगा। और एक संख्या हर भाग में एक बार उतारी जाती है, तो वही हमने 8x उतार लिया, यानी एक पद उतार लिया। और अब भाग देनी है 2x प्लस 8 को, अब x+4 से भाग देनी है। तो देखना ये है कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए, क्योंकि 2x को भाग देनी, 2x के बराबर लाना है गुणा करके। तो उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए, जैसे पहले गुणा की गई थी वैसे फिर से गुणा की जाएगी। जैसे पहले दो संख्याओं को भाग दी गई, दो पदों को भाग दी गई, इसी तरह से दो पदों को भाग दी जाएगी। और 2x कहाँ से आया ये खूब ठीक से समझ लीजिए। 10x प्लस के हैं, और 8x जो है चिन्ह बदलने पर माइनस का हो गया था, इसलिए 2x आ गया है। अब इसको भाग देनी है x से, तो 2x को देखो x से जब भाग देनी है तो x कट गया, कितना बचा 2। तो समझ लीजिए कि 2 बार ही पहाड़ा पढ़ा जाएगा, और प्लस के 2 हैं तो प्लस का भाग दिया जाएगा, प्लस का बार पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो 2 की और x+4 की जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना, यानी कि वहाँ पर कितना लिखना है जहाँ 2x प्लस 8 लिखे हुए हैं। देखो 2 की x की गुणा की गई तो 2x हो गया,
और प्लस का चिन्ह है और 2 की 4 की गुणा की तो 8 हो गया है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 बार डालने पर 2x प्लस 8, 2x प्लस 8। अब ये चिन्ह बदल लेने पर घटाया जाता, चिन्ह बदले जाते हैं, कट गया पूरा पूरा, 0 बचा है। इस तरह से ये भाग पूरी हो गई है। कभी कुछ बचता है घटाने पर तो उसको शेषफल कहा जाता है, लेकिन इसमें शेषफल नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार की भाग को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि जानकारी कैसी लगी, और जानकारी अगर लाभदायक हो तो आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसी तरीके के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।